Hello everyone, welcome back to my channel English Basics. I am your online tutor Nikhatunisa. So the topic that we are going to cover today is prepositions, its types and uses. So before starting, I would please like to request you all, please subscribe my channel, share with your friends and keep supporting me so that I can make videos for you. So let's begin with the channel and I would also like to request you to please watch my previous videos. मेरी previous videos आप ज़रूर देखिए जिसका जो link वगैरह है वो मैं description box में हर वीडियो में देती हूँ. मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए and I'll make videos for you. So let's begin with the topic prepositions. Have a look over the meaning of prepositions. Prepositions are words like at, for, in, of, on, over and under. These common prepositions can be used to describe a location, time or place. Prepositions are short words on, in, to that usually stand in front of the noun, sometimes also in front of general verbs. It also shows the relation between two things. So what are basically prepositions? Prepositions जो होते हैं वो words होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको examples दिए हुए हैं at, for, in, of, on, over and under. ये कुछ examples हैं prepositions के. ये common prepositions जो होते हैं ये क्यों कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं हमें किसी चीज की लोकेशन या तो टाइम या तो कोई जगह बताने के लिए. ठीक है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं. यहाँ पे आप देख ही रहे हो जो एग्जांपल्स में बहुत शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के आगे लगाए जाते हैं. कभी कभी जेरेंड वर्ब्स के भी. और जेरेंड वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं नाउन की तरह. ठीक है, जैसे कि खासतौर पे इंग्लिश में जो आईएनजी से एंड होते हैं वो वाले, जैसे रीडिंग, ईटिंग, ये सब चीजें. और जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो रिलेशन बताते हैं दो चीजों के बीच में. ओके, so this was a short meaning and definition of prepositions. So see these examples, pictured example. यहाँ पे आपको prepositions जो हैं वो आपको बता रहे हैं, इनकी place बता रहे हैं. यहाँ on the box, in the box, above the box, behind the box, between the box, in front of the box, under the box, near the box, beside the box. ठीक है, तो ये cat की आपको position बता रहे हैं कि ये कहाँ पे है, इसकी जो प्लेस है, पोजीशन है, वो कहाँ पे है. तो ये जो शॉर्ट वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं. ये एग्जांपल्स हैं, आपको पिक्चर्स के साथ एग्जांपल्स शो कर रखे हैं. यू कैन हैव अ लुक. नाउ टू द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. तो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं जो अभी हमने देखे हैं, जो शॉर्ट वर्ड्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, सिंगल शॉर्ट वर्ड्स, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, दो, टॉप, अप. ठीक है, ये सारे जो शॉर्ट वर्ड्स हैं ये सिंपल प्रीपोजिशंस हैं जो हम जनरली अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं. तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस किसको बोलते हैं? दोज प्रीपोजिशन दोज आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ पोजिशन, यूजुअली इज इक्वल टू नो और बी इज इक्वल टू बाय. तो ऐसे प्रीपोजिशंस जिनके साथ आप प्रीफिक्स भी लगाते हो. ठीक है, टू एन नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. यहाँ पे देखिए एग्जांपल. यहाँ पे साइड आपका है वो प्रीपोजिशन है. ठीक है, आपने इसके साथ क्या लगाया है? बी, बिसाइड. तो ये आपने इसके साथ प्रीफिक्स लगाया है. इन साइड, फिर नेक्स्ट में देखिए साइड, फिर से आपका प्रीपोजिशन आ गया इन साइड, विद इन, विद आउट, अराउंड. तो ये जो है आपके वर्ड्स ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं. क्यों है कंपाउंड प्रीपोजिशंस? क्योंकि इसमें प्रीफिक्स लगाया गया है प्रीपोजिशन के साथ. ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ अगर इसमें प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है और इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब आपको प्रॉपर उसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन पता चल जाता है, तो वो वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं. At the end, have a look over the complex or phrase prepositions. Here the group of words are used with the force of single preposition. यहाँ पे group of words use होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होता है और वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको एक सिंगल प्रीपोजिशन का मीनिंग देता है. यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स है. इन केस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद रिगार्ड्स टू, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू. ठीक है, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं शॉर्ट जो एक आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग देते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स या तो फिर फ्रेज प्रीपोजिशंस बोलते हैं. So these are the 3 types of preposition: simple preposition, compound preposition, complex or phrase prepositions. Got that?
So here are the two most commonly used prepositions, preposition of time and preposition of place. तो difference क्या होता है preposition time और preposition of place में? A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as a date on the calendar, one of the days of the week or the actual time when something takes place. तो ये जो preposition है आपका time से related है. उस टाइम जैसे अभी जो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली ठीक है वो आपको बताया जाएगा, तो वो उसमें आपका जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा, या तो फिर किसी एक वीक का कोई डे होगा वो आपको बताएंगे, या कैलेंडर में कोई डेट होगी स्पेसिफिक वो आपको बताएंगे, तो ये उसमें जो प्रीपोजिशंस यूज होंगे उसमें उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलेंगे. और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ प्रीपोजिशन विच इज यूज टू रिफर अ प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड. और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो प्रीपोजिशन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें बताता है कि कौन सी प्लेस है जहां कोई है या तो फिर कुछ चीज लोकेटेड है. ठीक है, ये हमें उसकी पोजीशन बताता है. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे देखिए ये जो आपका 3 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम आपका इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये आपके प्रीपोजिशंस हैं. ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. ये आपको टाइम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक टाइम है उसके पूरी डिटेल देगा. यूसेज, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है आप ये भी देख सकते हो, और इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है. मैं आपके लिए एक दो रीड आउट कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका ऑन. तो इसका यूज कहाँ होता है? डेज ऑफ अ वीक, किसी जो एक हफ्ता होता है, एक उसका जो पर्टिकुलर डे होता है अगर हम उसके बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे. ठीक है, मंडे क्या है? इट इज अ डे ऑफ द वीक, तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे और इसका एग्जाम्पल आपको बराबर में दिया हुआ है. सो दिस इज अ शॉर्ट टेबल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने यूज के लिए और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे सारे प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में जो है उसका यूज दिया हुआ है कि आप उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और जो थर्ड है उसमें एग्जाम्पल शो कर रखे हैं. And this is the picture examples of preposition of time. preposition of time का picture example आपको यहाँ पे show कर रखा है. You can have a look. So let's proceed further. Next we have preposition of place. तो जैसे preposition of time का आपके लिए एक टेबल था, ऐसे preposition of place का भी आपके लिए ये टेबल है. यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, यूसेज, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसका एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन आई रीड आउट फॉर यू. इन, इन जो है आप किसके लिए यूज कर पाओगे? रूम के लिए, बिल्डिंग के लिए, स्ट्रीट, टाउन, कंट्री. एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए. इन द किचन, इन लंदन. ठीक है, बुक, पेपर, एक्सेट्रा. इन द बुक, कार, टैक्सी, इन द कार, इन द टैक्सी. तो यहाँ पे आप इसको भी पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. यहाँ पे आपके प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, उनका यूज दिया हुआ है, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, और उसका एग्जाम्पल भी आपको साथ में दिया हुआ है. दिस इज फॉर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. एंड दिस इज द पिक्चर एग्जाम्पल फॉर यू ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. यहाँ पे आप देख लीजिए पिक्चर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का. यू कैन हैव अ लुक. ओके, few more examples for you जो हम commonly यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में. यहाँ पे उसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, उसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपने स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि डे टू डे कन्वर्सेशन में आप ये सब यूज करते हो. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके प्रीपोजिशंस हैं फर्स्ट रो में, सेकंड में इसका यूसेज है और थर्ड में इसका एग्जांपल है, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. थोड़ी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें, तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट टेबल दे दिया है. आप इसको भी पेन डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और सेंटेंसेस भी बनाइए. आप ये जो एग्जांपल है इससे हटके अलग सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ उसकी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज प्रैक्टिस टाइम. मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं देगा आपको. ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, उनको डेली लाइफ में यूज कीजिए. जो आप नॉर्मली घर में बोलते हो, कैसे भी बोलते हो, उसमें बोलने की कोशिश कीजिए. अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, उनसे बात कीजिए, उनकी भी इंग्लिश बगअप होगी. सो प्रैक्टिस टाइम, द क्वेश्चन दैट यू हैव इज राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन.
Here are the 10 sentences given to you. इस हर सेंटेंस में एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, इस बार आपको कोई सेंटेंसेस नहीं बनाना है, सेंटेंसेस मैंने आपको खुद दे दिए हैं, आपको सिर्फ इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ फिट आएगा। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आई होप कि आपको इससे कुछ फायदा मिला हो, और आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।